राजा लूना को भट्टी में डालने वाला होता है और तभी वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज हम लोग आज कवर करने वाले हैं क्लेवेटेस का एपिसोड नंबर 11। तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है अलीसिया धोए से बाहर आ जाता है। आने के बाद हम लोग देखते क्वीन भी आ जाता है, आके बोलता है अलीसिया तुम यहीं पे हो। फिर अलीसिया क्वीन को बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका साथी किधर है। फिर क्वीन बोलते है धोए में मैं साथी से अलग हो गया था। फिर बोलते हैं अलीसिया मुझे पता चला था कि तुम लोग क्लेवेटिस को मारने गए थे, तो तुम अकेला जिंदा बचे हो या कोई और भी जिंदा बचा है। फिर अलीसिया बोलता है नहीं मैं अकेला ही जिंदा बचा हूँ, बाकी जितना सारे थे सबको क्लेवेटिस ने मार दिया था। फिर अलीसिया बातों बातों में क्वीन को बता देता है कि आपका जो लड़का है वो अभी भी जिंदा है, मुझे यकीन है क्योंकि उसके अंदर शाही जो ड्रेस होता है वो पहना था और शाही खून भी लगा हुआ था, तो आपका ही बेटा है। फिर रानी बोलता है तो अभी कहाँ पे है। फिर क्लेन बोलता है मेरा साथी उसको भट्टी में ले गया है। फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है, हम लोगों को भट्टी में दिखाया जाता है जहाँ पे क्लेन होता है। क्लेन के सामने सर कटा हुआ राजा और उसका हाथों में लूना होता है, ठीक है। फिर सर कटा हुआ राजा बोलता है भट्टी को कि मेरा ये हाड़ और मांस आप अपने आप में समर्पित कर लीजिए, मतलब वो लूना के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। फिर क्लेन उसको रोक देता है, देके बोलता है तुम सच में करने जा रहे हो, अपने पोते को जलाने जा रहे हो या ये तुम्हारा असली पोते ही नहीं है। फिर किंग बोलता है तुम्हारा एक गलत फहमी है, मेरा असली पोता है, इसके रगों में शाही खून दौड़ रहा है हाइडेन का। और तुमको मैं एक बात बता दूं, मेरा शरीर अब मेरा बस में नहीं है, जो भी हो रहा है भट्टी में कर रहा है, क्योंकि जो भी शाही खून वाला बंदा इस भट्टी में जाता है जल के राख हो जाता है, फिर उसका बॉडी रीजेनरेट होता है, होने के बाद वो राजा बनने के लिए लायक होता है। फिर क्लेन बोलता है अच्छा फिर तुम भी इसमें राख हो गए थे, फिर तुम्हारा बॉडी रीजेनरेट हुआ और तुम राजा बने। फिर किंग बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचे हो, क्योंकि इसका अभी भी नामकरण नहीं हुआ तो ये खुद भट्टी में जा नहीं सकता है, तो मुझे एक काम सौंपा गया है। फिर हम लोग देखते हैं किंग लूना को पूरा उसमें अंदर ही डाल देता है। भाई ये कितना हरामखोर बंदा है भाई, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ पता है वो जिंदा हो जाएगा, लेकिन भाई ऐसे कैसे कर सकता है कोई भाई अपने ही पोते को, जो भी है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है लूना का पूरा बॉडी भस्म हो जाता है। फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है अलीसिया और क्वीन रेडी होता है आने के लिए। अब वो लोग एक ऊपर आ जाते हैं। आने के बाद क्वीन को अलीसिया बोलते हैं आप मुझे पकड़ के रखिए, मैं आपको ले जाता हूँ उधर। फिर हम लोग देखते हैं अलीसिया क्वीन को अपने कंधे पे उठा के भागता हुआ कूदते हुए आता है। आते आते क्वीन बोलता है कि मैं तो राजा नहीं था, इसलिए मुझे सब सच बताया नहीं गया है, लेकिन मेरा जो पति था वो मरने से पहले मेरे को एक सच बता के गया था जो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो भी शूरवीर था वो पहले ही मर चुका है। अभी जो भी शूरवीर है क्लेवेटिस को, मतलब जो काला दानवों का मसीहा है, उन लोगों को हरा नहीं पाएगा। तो अगर ये सच हुआ तो जो हाइडेन का जो राजा था वो जानबूझ के तुम लोगों को मौत के मुंह पे धकेल दिया था, और मैं नहीं चाहता हूँ मेरा बेटा भी ऐसा राजा बने। फिर अलीसिया बोलता है हाँ मुझे पता नहीं है कि असली शूरवीर क्या होता है, पर मुझे इतना लगता है कि असली शूरवीर वही होता है जो अपने फर्ज को निभाए और अपने किंगडम का रक्षा करे। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि ड्रिल असली शूरवीर नहीं है, क्योंकि वो उससे थक गया था और अब उसको मिटाने का कोशिश कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं अलीसिया ड्रिल को देख लेता है और भट्टी के अंदर सीन चेंज होता है और हम लोग देखा जाता है कि भाई साहब क्लेन ने कांड कर दिया है। राजा ने जिसको फेंका था वो एक डुप्लीकेट था और जो असली लूना है वो क्लेन के पास है। क्लेन राजा को बोलता है आप क्या करोगे, तुम्हारा जो प्लान था वो तो फेल हो चुका है, तो यकीनन अब तुम्हारा बॉडी के साथ क्या होगा ये बताओ। फिर हम लोग देखते हैं राजा बेहोश होकर उधर ही गिर जाता है, मतलब वो तो मर चुका है, वो भट्टी में पूरा जल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं भाई भट्टी का आग पूरा आ जाता है क्लेन के तरफ, क्लेन और लूना को मारने के लिए। क्लेन बोलता है आग जितना रोशनी जितना ज्यादा होगा परसाई उतना तगड़ा होगा, तो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, आप सामने आ जाओ और हार मान लो। फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है, हम लोग देखते हैं भाई साहब अलीसिया ड्रिल के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तब हम लोग देखते हैं भाई साहब जेफ्तियर का वो जो चोर था वो उस बंदे को लेके आ जाता है, जो सेनापति था ना उसका, वो अला आ जाता है। आके भाई एक आई से अटैक करता है ड्रिल के ड्रैगन के ऊपर और वो पूरा नीचे गिर जाता है। फिर वो बंदा बोलता है अब कुछ हुआ क्या। फिर हम लोग देखते हैं ड्रिल उसका बार आसानी से रोक लिया है, फिर उसको फेंक के मारता है। वो जाता है अलीसिया के पास, फिर जाके बोलता है तुम क्या शूरवीर हो। अलीसिया बोलता है हाँ उन 13 शूरवीरों से मैं ही अकेला जिंदा बचा हूँ, तो
शॉर्ट में तुमको समझा दिया मैं। फिर वो बंदा बोलता है मैं रूड हूँ। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग साथ मिलके फाइट करने वाला है ड्रिल के अगेंस्ट, ठीक है। अब ड्रिल बोलता है तुम लोग जितना भी कर लो तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे क्योंकि ये तुम्हारा औकात से बाहर है। और हम लोगों को पता चलता है ड्रिल को कंट्रोल कर रहा है भाई साहब काला दानवों का और एक मसीहा जो ड्रैगन को प्रोटेक्ट करता है, वो भी एक मसीहा है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ड्रिल का और 2 आंखें निकल जाता है और पूरा रेज में आके भाई इन दोनों को कूटने लगता है भाई, मतलब कूटता ही जाता है, दोनों का कोई चांस ही नहीं उसके सामने भाई। ऐसा कूटता है वो लोग नीचे गिर जाता है। गिर जाने के बाद अलिसिया बोलता है तुम्हारा आइस वाला अटैक यूज करो। फिर वो आइस वाला अटैक यूज करता है। अब ड्रिल बोलता है तुमको क्या लगा था तुम इस मामूली से अटैक से मुझे हरा दोगे। फिर हम लोग देखते हो आइस पीछे से जाता है, उस आइस के ऊपर अलिसिया होता है और ये बंदा अपना पूरा दम लगा के एक आइस अटैक करता है और ड्रिल का पैर पकड़ लेता है, आइस से पूरा जमा देता है। फिर हम लोग देखते हैं अलिसिया आता है, आके उसको पूरा 2 हिस्सों में बांट देता है, मतलब 2 हिस्सों में पूरा फाड़ के रख दिया ड्रिल को। फिर ड्रिल बोलता है उम्मीद नहीं थे लेकिन तुम लोग अच्छे लड़े हो। फिर हम लोग देखते हैं उसका बॉडी पूरा मतलब काला खून जैसा पूरा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है भाई साहब आइस से निकलता है, निकल के अलिसिया का एक हाथ काट देता है, देने के बाद उसका असली रूप में आ जाता है जो होता है भाई काला दानवों का और एक मसीहा जिसका नाम है ऑर्डेन। उसका नाम ऑर्डेन है। तो हम लोगों को 3 नाम पता चला, एक क्लेवेटिस, दूसरा अपना जेपथियार, तीसरा अपना ऑर्डेन। फिर हम लोगों को वहीं पे दिखाया जाता है कि ड्रिल एक बहुत मैसिव अटैक किया है और वो बंदा उसको रोक रहा है। फिर वहीं पे सीन कट ऑफ हो जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है भट्टी के अंदर क्लेन भट्टी को पूरा शांत कर दिया और एक बुक निकल आया। फिर क्लेन को समझ में आता है ये जो सब कुछ हो रहा है इस दुनिया में वो सब इस बुक के क्रियाधारा है। इस बुक अपने आप में समा लेता है राजा को फिर उसको फिर पुनर्जन्म देके उसका अपना काम निकलवाता है, ठीक है, मतलब राजाओं को ये यूज करता है। फिर क्लेवेटिस बोलता है तो इसी वजह से मैं गुस्सा हो गया था, शूरवीर मेरे ऊपर अटैक किया था और जो भी है मतलब जो भी मैं इंसानियत को मिटाना चाहता था सब कुछ इसका किया धरा था। तो अगर इस दुनिया और अराजकता के साथ क्रिएट किया गया है तो मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। तो मैं सोच लिया हूँ बहुत हो गया इंसानों का खत्मा, अब मैं जाता हूँ अपने राज्य में अपने पुराने वाले जगह पे। फिर हम लोग देखते हो लूना को नीचे गिरा देता है, नीचे रख देता है, देखे वो जाने लगता है और बोलने लगता है मैं सब कुछ समझ गया, वो बहुत हो गया, मुझे लगा था मैं कुछ बदल सकता हूँ लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। फिर वो एक मैजिक करता है और बुक के अंदर से जितना भी आग था वो निकल जाता है और बुक उधर गिर जाता है और लूना बहुत रोने लगता है और यही पे एपिसोड खत्म। तो गाइस एपिसोड 11 में इतना ही था। आई होप कि तुम लोग समझ चुके हो, ठीक है। तो मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।